Start. Welcome back, guys. Welcome to Wings से उड़ान. So today we are back with the 13th lecture of economics, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी. दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा पहले टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम दरअसल बात करेंगे किसी फर्म की एग्जांपल्स लेके कि किस तरीके से किसी फर्म में प्रोडक्शन को, कॉस्ट को, एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है. और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मेनली आता है ये टॉपिक. अगर आप सब डिवाइड करोगे गाइज, इसमें हमारा मकसद होगा ये देखने का कि किस तरीके से प्रोडक्शन में जो है क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, प्रोडक्शन के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन को और भी एफिशिएंट बना सकते हो, कॉस्ट को और कम कर सकते हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो. यानी इन जनरल आप ऐसा इमेजिन करो हम किसी प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके रिलेटेड ये टॉपिक है. तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले जो लोग आप लोगों में से नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और आपके जो वीडियोस आपने मिस किए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिल जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे. तो गो बैक टू दोज वीडियोस, पहले वो देखो, उसके बाद पे आओ. एंड गाइज ऑल्सो जिन लोगों को ये PDF लेने में प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए कल पंकज सर ये रणधीर सर ने वीडियो बनाया था उसको क्लियर करने के लिए. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो गो बैक टू दैट वीडियो जो कल अपलोड हुआ था, जिसमें किरण सर और अपने रणधीर सर थे. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. टॉपिक है प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी. डेफिनेशन जाने से पहले पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो डेफिनेशन में जाने से पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन, अगर आप बात करेंगे कि यार सर क्या प्रोडक्शन की बात चल रही है, मतलब किसी चीज की एग्जांपल लेके समझते हैं इसको. लेट अस से हम एक मार्कर की कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है. तो वी वांट टू प्रोड्यूस अ मार्कर, ठीक है. अब इस मार्कर को बनाने के लिए आपको काफी चीजों की जरूरत है ना. सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेने हैं, ये वो उनकी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर को क्या क्या चीजें चाहिए मार्कर बनाने के लिए, ठीक है. सबसे पहले तो आपको कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, तो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड, है ना. जिस जगह पर आप फैक्ट्री या अपना प्लांट या अपना जो है एस्टैब्लिश करोगे, अपना कंपनी, है ना, तो वो करोगे. उसके बाद आपको जो है लैंड के साथ साथ में लेबर भी चाहिए. लेबर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेबर ही तो काम करेगा, ठीक है. उसके बाद आपको कैपिटल यानी या इसको बोलो आप मशीनरी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए जिसको लेबर यूज करेंगे, और लेबर यूज करके उसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. उसके बाद इन सबको ओवरलुक करने के लिए और वो सुपरवाइज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर चाहिए. तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए. तो ये चीजें आपको चाहिए, ठीक है. अब आपकी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं कॉस्ट इनपुट कम रखूं, यानी जितना हो सके मेरा खर्चा कम लगे और जितना हो सके हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाए. इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. तो इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए चलिए हम और आसान एग्जांपल ले लेते हैं. अच्छा, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, है ना. एक चीज में लिखना भूल गया. चलो हम एक अलग एग्जांपल लेके समझते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं शर्ट की, ठीक है. आपको एक शर्ट बनानी है, उसके लिए आपको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, तो पहले लैंड चाहिए, फिर आपको आपका मशीनरी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, है ना, आपको लेबर चाहिए, और इन सबको सुपरवाइज करने के लिए आपको लोग चाहिए. तो उनको हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, ठीक है. और आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, जैसे बटन्स, फैब्रिक, है ना. अगर आपको डिफरेंट कलर की शर्टें बनानी तो डाइज, है ना, तो कलर्स वगैरह जो आप यूज करेंगे. इन शॉर्ट हम ऐसी ही चीजों को प्रोड्यूस करने के बारे में आज बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished products in the form of goods and services. यानी प्रोडक्शन एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं
गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं किस फॉर्म में, मतलब रिसोर्सेज को लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको फिनिश्ड गुड या सर्विस में प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्शन सिंपल बात है, कोई भी चीज को आपने लिया, कोई भी चीज आप रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने प्रोसेस किया, उसको आपने असेंबली लाइन पे डाला, उसको उसमें लेबर लगी और फाइनली एक फिनिश्ड गुड या सर्विस प्रोवाइड हुई, जैसे कि शर्ट, जैसे कि मार्कर, जैसे डस्टर, जैसे टेबल, कोई भी एग्जांपल ले लो। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो प्रोडक्शन के लिए जैसा कि हमने देखा डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड है, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स की जरूरत है। यहां पर देखो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको कोई सबसे पहले कोई जगह चाहिए आपको जहां पर आप काम करोगे, जहां पर आप प्रोड्यूस करोगे, तो लैंड चाहिए आपको उसके लिए। उसके बाद आपको लेबर भी चाहिए, जहां लोग काम करेंगे तो उसके बाद जो है जो आपको 1000 यूनिट क्रिएट करने हैं तो हो सकता है आपको 100 लेबर की जरूरत पड़े, आपको 10,000 यूनिट क्रिएट करने तो आपको हो सकता है कि मशीनें ज्यादा जरूरत पड़े, लोग कम जरूरत पड़े, तो अकॉर्डिंगली आप वो भी डिसाइड करोगे। उसके बाद आ गया कैपिटल में दोस्तों आता है मशीनरी या टेक्नोलॉजी, जो मशीन आप इंस्टॉल करोगे वहां पर, या जो टेक्नोलॉजी का वहां इस्तेमाल करोगे, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और फिर आ गया एंटरप्रेन्योरशिप, जो करेगा सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। और दोस्तों यही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो आइडियाज लाते हैं, जिनकी आइडियाज से जिनका ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं लोगों का वो आइडिया हो। जैसे आपने आजकल सुना है कि स्टार्टअप इंडिया बहुत चल रहा है, स्टार्टअप्स के बारे में बड़ी बात चल रही है, जो स्टार्टअप को एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है, जो जॉब्स क्रिएट करता है, जो इनोवेशन करता है और जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है। एक आसान सी एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि लोगों के पास एक्टिविटी ट्रैकर्स होते हैं, वो जैसे एप्पल वॉच है या फिर गोकी है या फिर फास्ट ट्रैक की वॉच है, वो आपका हार्ट रेट बता देते हैं, वो ये भी बताते हैं कि दिन में आपने कितना चला है ना, कितने कदम चले आप, कितने किलोमीटर चले, कितनी कैलोरीज बर्न की। और अब तो ब्लड प्रेशर बनाने वाले भी आ गए हैं, है ना, गोकी एक ब्रांड है, वो तो ब्लड प्रेशर भी बता देता है आपको। तो मार्केट में डिमांड थी कि यार आप जो है फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें। पिछले कोई 5-6 साल में आपको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी का कितना ट्रेंड चला हुआ है, कितने सेलिब्रिटीज आपको बताते हैं कि यार ये करो वो करो, इतने दिन में वॉक करना चलना चाहिए। तो एज सच खाने पीने की और फिजिकल एक्टिविटी की जहां तक बात है, तो पिछले 5 साल में बड़ा बूम आया है फिटनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है ये इंडस्ट्री। उसके लिए एक डिमांड बढ़ी, एंटरप्रेन्योर्स आए, उनने एक ऐसी चीज क्रिएट की जो आपको आपकी दिन भर की एक्टिविटी बता देता है, आपके स्लीप साइकिल के बारे में बता देता है, आपकी कितने स्टेप्स आपने चले वो बता देता है। तो जिस बंदे का वो आइडिया था और जिस बंदे ने वो इंप्लीमेंट किया, उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर, और वही लोग कोऑर्डिनेट भी करेंगे, वही लोग उसको बिजनेस भी संभालेंगे। सिमिलरली ओयो है दोस्तों, ओयो एक सर्विस आप प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन जो है रूम बुक कर लेते हैं। तो जिस रितेश अग्रवाल नाम है उस बंदे का, जिसका वो आइडिया था, तो उस आइडिया को उसने क्या, उसके दिमाग में एक आइडिया था कि यार हम लोग ऐसा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए, कोई ऐप बनाए जिसके थ्रू लोग किसी भी सिटी में जाएं तो वहां पर वो होटल की बुकिंग कर पाए, है ना। तो वो बंदा एंटरप्रेन्योर है उस बिजनेस का, उस फर्म का, कि उसने सोचा, उसके बाद उसने उसको कोऑर्डिनेट किया, उसने सुपरवाइज किया, उसने बिजनेस को ग्रो किया, उनको कहेंगे हम एंटरप्रेन्योर। यानी लैंड, लेबर और कैपिटल के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर है ही नहीं तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन आइडियाज लाएगा, कौन बिजनेस को एक्सपैंड करेगा, कौन आपको आइडियाज देगा किस तरीके से इस सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जाए, किस तरीके से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम शर्टें प्रोड्यूस की जाए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट किया जाए। समझ गए दोस्तों? तो इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां एक चीज देखने की दोस्तों, प्रोडक्शन 2 किस्म की होती है, फैक्टर्स 2 किस्म के होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर का मतलब वो हो गया ऐसे फैक्टर जो आप शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर पाओगे या चेंज नहीं करोगे क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। जैसे कि लैंड, आपने एक बार लैंड एक्वायर किया तो आप हर महीने के बाद थोड़ा लैंड चेंज करोगे। आपने लैंड लिया, आपने वहां फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, आपने अपने डिफरेंट ऑफिस एड्रेस वहां दे दिए, आपने वहां पर एक सप्लाई चेन क्रिएट की जिसमें लोग रोज वहां आके रॉ मटेरियल ड्रॉप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब हर एक महीने बाद तो लैंड चेंज नहीं करोगे ना कि आज मैं यहां पर हूं, अब मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, अब मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं, कर सकते हो आप बट दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल, है ना। तो लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन जहां तक लेबर की बात है तो वेजेस जो है वो चेंज होते रह सकते हैं। हो सकता है कि पहले आप जिस किस्म की शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो
वहाँ पर आपको जो है आपको और भी ज़्यादा क्या करना है, और भी स्किल्ड रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपके ये जीन्स पे वो कटी फटी जो जीन्स होती हैं, वो बेसिकली दैट इज उसके ऊपर लेजर मार के जो है वो जीन्स को जलाया जाता है। अगर आप हाथ से उसको करोगे तो ज़्यादा कर सकती है, या जो मटेरियल से करोगे। आपने वीडियोस भी देखेंगे काफ़ी फेसबुक में, प्रोडक्शन में दिखाते हैं कि वो लेजर ऊपर से मारता है पैंट पे, थोड़ा सा जल जाता है तो वो कटा फटा बन जाता है। उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ स्किल्ड लेबर चाहिए, तो आप उस लेबर को बुलाओगे, उसकी वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म में चेंजेस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जो पे करना है, वो बिल जो पे करना है आपको, वो हो सकता है गवर्नमेंट उसको अचानक बढ़ा दे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो लैंड आप चेंज नहीं करोगे बार बार, तो वो फैक्टर्स जो वेरी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में उनको बोलेंगे हम वेरिएबल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आप चेंज नहीं करोगे उनको बोलेंगे हम क्या, ये क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो लैंड इसमें फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है। अब अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 3 किस्म की प्रोडक्शन हम बात कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। दोस्तों टोटल प्रोडक्शन ये हो गया कि जितनी भी आपने प्रोडक्शन की आपकी फैक्ट्री में और सबको ऐड किया, वो हो गया टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन हो गया जिसमें आप बोलोगे कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई वेरिएबल फैक्टर्स, यानी जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हुई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेट अस से आपने किसी चीज के 50 यूनिट बनाए, 50 शर्टें बनाई, जब आप उसको डिवाइड करोगे कि इसके कितने वेरिएबल फैक्टर्स थे, है ना, उसमें आपका लेबर आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, बाकी चीजें आ जाएंगी। तो जब उन डिवाइडेड बाय उन यूनिट्स को आप डिवाइड करोगे उसको, वो बन जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो मार्जिनल क्या होता है, एक एडिशनल जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉइंट्स के ऊपर जो आप प्रोडक्शन करते हो, एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बोलोगे आप मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें 3 चीजें आ गई, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पे आप लेट्स से आपने एक 100 पीस प्रोड्यूस किए, है ना, सो आप कह सकते हो कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन टुडे। लेट्स से आप पर डे में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपका एवरेज है, हर दिन आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो। तो आपने एक दिन 110 प्रोड्यूस कर लिए, तो उसमें जो मार्जिनल एडिशन हो गई, दैट एडिशनल यूनिट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो दोस्तों, कि आपको किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में कितना प्रोडक्शन होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट तो यही आ गए 4, और नॉन फैक्टर्स में आ गया रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें आ गई। रॉ मटेरियल में क्या आ गया, शर्ट का फैब्रिक, शर्ट के बटन्स, कलर, जो उसमें आपको स्टिकर बनाना है वो, ये सब चीजें, ठीक है दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ जो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो की टाइप्स हैं ये भी 2 किस्म की हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो कॉस्ट आपके फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगेंगे, जैसे कि लैंड पे, उनको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स पे लगेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। अब मान लो आप जो है, आपको एक शर्ट बनानी है, तो आपने देखा यार कि आज मार्केट में ऑलमोस्ट जो एवरेज डिमांड होती है शर्टों की गर्मियों में, वो जम्मू की मार्केट में या कश्मीर की मार्केट में लेट्स से पर डे जो है आपका इतना बिकता है, तो पूरे सीजन में लेट्स से 1 लाख शर्टें ऑन एन एवरेज बिकती हैं। तो आपको पता है कि यार आपके कॉम्पिटिटर्स भी इतने हैं, तो अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमको 5,000 शर्टें प्रोड्यूस करनी है। अगर हमें 5,000 शर्टें प्रोड्यूस करनी है तो हमें इतना फैब्रिक आएगा, तो इतना रुपए में फैब्रिक आएगा, इतने रुपए में बटन्स आएंगे, इतने रुपए में उनके कलर्स आएंगे, इतने रुपए में स्टिकर्स आएंगे, इतने रुपए उनकी पैकेजिंग पे लगेंगी, ठीक है। तो ये आप कॉस्ट बना देते हो कि हाँ ये कॉस्ट लगेगी, इतना हमको वेजेस देनी है, इतना हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इतना हमको लैंड रेंट देना है, इतना हमको एंटरप्रेन्योर को पे करना है। तो ये सब चीजें ऐड करके आप बोलोगे कि यार ओके, हमें इतना अगर पैसा लग रहा है इतने शर्टें बनाने में, 5,000 शर्टें में लेट्स से आपको 1 लाख रुपए लग रहा है, तो हम हर शर्ट का कॉस्ट इतना रखेंगे ताकि हमारा जो रेवेन्यू आए वो 1.5 लाख आ जाए, ताकि हमको प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। समझ गए दोस्तों। तो ये होता है कॉस्ट का फंडा कि किस तरीके से कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वो कोशिश करेगा कि उसके जो इनपुट कॉस्ट हो वो क्या हो जाए, मिनिमाइज। इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इनपुट कॉस्ट में आएगा लेबर,
लैंड के ऊपर जो रेंट पे करोगे, कैपिटल खरीदने में जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा टेक्नोलॉजी और उसमें आपका क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी में, और आपने एंटरप्रेन्योर को कितना पे किया वो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनपुट कॉस्ट है, लेबर का वेजेस इनपुट कॉस्ट है। तो ये चाहेगा, कोई भी चाहेगा कि आपका जो इनपुट कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो और जो आपका आउटपुट हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रोडक्शन और कॉस्ट इस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। जो भी प्रोड्यूसर होगा उसका हमेशा ये होगा कि इनपुट कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और आउटपुट कॉस्ट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। इसी के अराउंड पूरी इंडस्ट्री किसी भी चीज की घूमती है, कोई भी बिजनेस घूमता है, ठीक है। प्रोडक्शन को किस तरीके से एफिशिएंट बनाया जा सके, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करके, बेटर लेबर को यूज करके, स्किल लेबर को यूज करके, आपका इंडस्ट्री की लोकेशन कहां पर हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, पैकेजिंग हम क्या इस्तेमाल करें, जो पैकेजिंग हो वो आपका हमारा मिनिमम कॉस्ट पड़े, जो बटन्स हैं वो किस फैब्रिक किस क्वालिटी का है, बटन्स किस क्वालिटी के आए, किस क्वालिटी का हम स्टिकर्स इस्तेमाल करें। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए कोई भी कंपनी बनाती है, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि मार्केट में उसको इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मिसाल के तौर पे अब अगर कोई पर्टिकुलर शर्ट, कोई ब्रांड है, वो कोई किसी बड़े सेलिब्रिटी को हायर कर लेते हैं, वो सेलिब्रिटी बोलता है हाँ भाई ये बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, ये वो अच्छी सी उसकी ऐड बन जाती है, तो हर कोई इसको खरीदने लगता है। समझ गए दोस्तों। सो दिस इज अ टोटलिटी अबाउट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। दोस्तों कुछ फॉर्मूले याद रख सकते हैं हम कॉस्ट के रिलेटेड। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो आप करोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो आप करोगे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। समझ गए दोस्तों। तो इसके रिलेटेड हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें थोड़ा हम एमसीक्यूज भी कोशिश करेंगे करने की ताकि थोड़ा और क्लियर हो। एफिशिएंसी पे हम कल बात करेंगे किस तरीके से टोटल फैक्टर प्रोडक्शन, टोटल आपका ये प्रोडक्शन और कॉस्ट और एफिशिएंसी कैसे आपस में रिलेटेड है। दोस्तों मिलते हैं कल फिर से इसी एंथुसियाज्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।